दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मीज किन देशों में है? क्या आपको पता है कि आखिर हैकिंग करने की शुरुआत हुई कैसे थी? अगर नहीं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम हैकिंग से जुड़े हर एक राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हैकिंग की असल शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। दरअसल साल 1990 के आसपास सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में बहुत से साइबर एक्सपर्ट्स अचानक बेरोजगार हो गए। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी और न ही लोगों को इसकी जानकारी थी, लेकिन इन रूसी एक्सपर्ट्स ने उसी समय हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रख दी और इसी बुनियाद पर खड़ा हुआ हैकिंग का एक ऐसा साम्राज्य जो आज दुनिया में सबसे खतरनाक और ताकतवर हथियार के रूप में सबके सामने है। और अब आप जानने वाले हैं इन्हीं ताकतवर हथियारों से लैस उन टॉप 3 देशों के बारे में जो इनका इस्तेमाल पूरे जोर शोर से करते आ रहे हैं। एक ऐसा देश जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स की सेना को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB। उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रतिभाशाली बच्चों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। मैथ्स और इंजीनियरिंग में तेज छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर तो वो हैकर बनते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। संसाधनों की कमी की वजह से उत्तर कोरिया में बच्चे पहले कागज के कीबोर्ड पर अभ्यास करते हैं जो तेज तर्रार होते हैं, बाद में उन्हें कंप्यूटर मुहैया कराया जाता है। उत्तर कोरिया अपने यहाँ के बहुत से छात्रों को चीन या दूसरे एशियाई देशों में IT की पढ़ाई करने के लिए भेजता है ताकि वो साइबर दुनिया को अच्छे से समझ सकें और देश के काम आ सकें। इनमें से कई छात्र पढ़ाई पूरी करके चीन या दूसरे देशों में ही रुक जाते हैं और वहीं से अपने देश के लिए हैकिंग का काम करते हैं। उनका मकसद कमाई करके अपने देश को पैसे भेजना होता है। ये उत्तर कोरियाई हैकर्स 80,000 से $1,00,000 लेकर फ्रीलांस हैकिंग करते हैं ताकि अपने देश के लिए पैसे कमा सकें। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने दुनिया में कई बैंकों पर बड़े साइबर हमले करके करोड़ों की रकम उड़ाई है। इनके निशाने पर लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से लेकर पड़ोस के देश तक रहे हैं। ईरान भी हैकिंग की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है। 1990 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ के लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बड़ा मंच होते हैं। सरकार इनकी निगरानी करती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहां की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। 2009 में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे, तब ईरान के सरकारी हैकर्स ने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ये पता लगाया कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे कौन है। यानी साइबर दुनिया की ताकत से ईरान की सरकार ने अपने खिलाफ तेज हो रहे बगावती सुर को शांत कर दिया था। ईरान के पास बहुत ज्यादा ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं है, मगर ये ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को परेशान करने का मादा जरूर रखती है। जानकार बताते हैं कि ईरान की साइबर सेना को वहाँ के मशहूर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। ईरान में दुनिया के एक से बढ़कर एक काबिल इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार होते हैं। दिक्कत ये है कि इनमें से ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका या दूसरे देशों का रुख करते हैं, तो ईरान की साइबर सेना को बचे कुचे लोगों से ही काम चलाना पड़ता है। ईरान अक्सर साइबर हमलों के निशाने पर रहता है, खास तौर से अमेरिका और इजराइल से। 2012 में ईरान के तेल उद्योग पर हुए साइबर हमलों में उसके सिस्टम की हार्ड ड्राइव से डेटा उड़ा दिए गए थे। ईरान पर इस साइबर हमले के पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की आशंका थी। ईरान ने इसी हमले से सबक लेते हुए 3 महीने बाद अपने दुश्मन सऊदी अरब पर बड़ा साइबर हमला किया। इस हमले में ईरान के हैकर्स ने सऊदी अरब के 30,000 कंप्यूटरों के डेटा उड़ा दिए थे। 2008 में जॉर्जिया पर हुआ साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो ये होगा कि वो अपनी हैकर आर्मी तैयार करें। आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी दखलंदाजी की है। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमले किए हैं। नेटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकरों के निशाने पर रहते हैं। रूस से हुए साइबर हमलों में एक खास ग्रुप का नाम कई बार आया है। इसका नाम है फैंसी बियर।
माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। हैकरों के इस ग्रुप पर आरोप है कि इसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की थी। जानकारों का कहना है कि इन साइबर हमलों के जरिए रूस दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो साइबर साम्राज्य का बादशाह है। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियरों ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहे हैं। आज बहुत से हैकर रूस की सरकार के लिए काम करते हैं, मगर हैकिंग के इस खेल में रूस अकेला नहीं है। अगर साइबर स्पेस में भारत की बात करें तो भारत टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 30 में भी नहीं आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब साइबर वॉर इतनी तेजी से दुनिया पर हावी हो रहा है, तब भारत अपने दुश्मनों से इसका सामना कैसे करेगा? दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।